नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 13 में आपका स्वागत है। तो पिछली जो कंप्यूटर क्लास थी उसमें मैंने आपको एमएस वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, और कुछ बेसिक ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताया था कि कैसे जो है हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली कुछ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम जो है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कैसे टेक्स्ट को एडिट करते हैं। उसके अलावा हम होम टैब के बारे में भी, यानी होम टैब के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में कंप्लीट सीखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट में, जब भी आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो वहां पर जो है ये जो होम टैब के ऑप्शंस हैं इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये सीख लिया तो आप इजिली जो है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को आराम से क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट करें, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है और आप यहाँ से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये चैनल वैल्यूएबल लगता है, आपको लगता है आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्लास में जो है टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में सीखेंगे, उसके कुछ बेसिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो जहां पर भी ये कर्सर, टाइपिंग कर्सर ब्लिंक हो रहा है, वहीं से टाइप होना शुरू होता है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूं तो जहां पे भी ये कर्सर होगा, मान लीजिए अभी यहाँ पे था और अभी मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो मैं जब भी टाइप करूंगा तो यहीं से टाइप होना स्टार्ट होगा। तो एज अ बिगिनर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जहां टाइप करना चाहता हूं मुझे वहां पे कर्सर को रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूं, तो अगर मैं स्टार्ट में इस कर्सर को रखता हूं तो यहीं से मैं टाइप कर पाऊंगा। अब फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आप टाइप करना शुरू करते हैं पैराग्राफ को, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइपिंग के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं अगर कैपिटल लेटर में टाइप करता हूं पहला वर्ड, तो उसके लिए मुझे कीबोर्ड में जो है कैप्स लॉक की जो है वो प्रेस करनी होती है, ठीक है। अब जब मैं कैप्स लॉक की प्रेस करूंगा तो उसके बाद में कोई भी वर्ड टाइप करूंगा वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। या फिर आप शिफ्ट के साथ में उस वर्ड को प्रेस कीजिए तो तब भी जो है ये कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, उसके बाद मैं आगे टाइप कर सकता हूं। तो फर्स्ट वर्ड जो है मैंने टाइप कर दिया हेलो। अब अगर मुझे सेकेंड वर्ड टाइप करना है तो उसके लिए मुझे क्या स्पेस देना पड़ेगा, और स्पेस देने के लिए मुझे कीबोर्ड में स्पेस की को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये स्पेस हो जाएगा। उसके बाद मैं अदर वर्ड जो है टाइप कर सकता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, फर्स्ट लाइन हमने लिख दी, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए कीबोर्ड में मुझे प्रेस करना पड़ेगा एंटर की, ठीक है। तो एंटर की अगर आप प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप चले गए, बैक स्पेस की दबाकर कीबोर्ड में आप बैक आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप अगर आपको कोई वर्ड डिलीट करना है तो आपको बैक स्पेस की प्रेस करनी है, तो इससे वर्ड जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि सिंगल कैरेक्टर डिलीट होता है। अगर आपको पूरा वर्ड डिलीट करना है मान लीजिए, तो आपको कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस की प्रेस करनी है, ठीक है, तो ये पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आप आगे हैं, आपका कर्सर यहाँ पे है और आपने इस वर्ड को डिलीट करना है, तो आप डिलीट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, बैक स्पेस नहीं करेंगे, क्या करेंगे डिलीट, तो ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा ही वर्ड डिलीट करना है तो क्या करना है, आपको इस बार कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करना है, ठीक है, तो ये पूरा वर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपके एडिटिंग में, टेक्स्ट को टाइप करने में या टेक्स्ट को एडिट करने में काम आते हैं। नेक्स्ट जो है हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है जनरेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है जनरेट कर देगा। अब टेक्स्ट को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मान लीजिए आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस कीजिए, होल्ड रखिए और ड्रैग करिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए सिर्फ ये स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे कर्सर को रखूंगा, ठीक है, क्लिक किया है यहाँ पर, उसके बाद मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, यानी लेफ्ट क्लिक को 2 बार जल्दी जल्दी दबाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये सिंगल वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे पूरा पैराग्राफ या इस एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, कर्सर रखना है यहाँ, उसके बाद ट्रिपल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक को 3 बार दबाना है, ठीक है, तो इस तरह से, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे पूरा पैराग्राफ भी करना है तो मैं ट्रिपल क्लिक प्रेस करूंगा यहां रख के, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको सिंपल Ctrl+A इस की को प्रेस करना है, जो सेलेक्ट ऑल की होती है, ठीक है। जैसे आप Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट का वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम जो है होम टैब के बारे में जो है सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स है, ठीक है, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट प्रिंटर है। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये तो सबसे कॉमन जो है ऑप्शंस हैं जो हर किसी को आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कट से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसको यहाँ से हटाकर डॉक्यूमेंट में कहीं पेस्ट करना है या फिर कहीं और पेस्ट करना है मान लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मैं कट करूंगा यहाँ से वो टेक्स्ट हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जहां भी मुझे इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है या रखना है, वहां पे मैं कर्सर को रखकर सीधे पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा इस तरह से, ठीक है। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, जैसे कट करने का शॉर्टकट है Ctrl+X और पेस्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+V, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो पहले आपको इन ऑप्शंस का यूज करना सीखना चाहिए, फिर जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे तो फिर आप जो है शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। तो कट का ये ऑप्शन है, ठीक है। अब कॉपी का क्या यूज है, तो मैं सिलेक्ट करता हूं टेक्स्ट को। अब मान लीजिए मुझे इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, ठीक है। मैं चाहता हूं ये यहां भी रहे लेकिन मैं इसे कहीं और भी पेस्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कट नहीं करना है, क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद जहां भी मैं चाहता हूं इसे पेस्ट करना, वहां कर्सर को रखकर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पेस्ट हमने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है, मान लीजिए कि मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूं, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर आपको कुछ भी अप्लाई करना है, कोई भी ये ऑप्शंस आपको अप्लाई करने हैं किसी टेक्स्ट में, तो पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे और कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो ये इस पर लागू नहीं होगी, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद सबसे पहले मैं इसको हेडिंग में बदल देता हूं, ठीक है। हेडिंग 1 में इसको बदल देता हूं। उसके बाद इसका जो है हम फॉन्ट स्टाइल भी जो है चेंज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहां से। अब ये जितने भी चेंजेस मैंने इसमें किए हैं, चाहे वो हेडिंग लगाना हो या इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो या इसका कलर चेंज करना हो टेक्स्ट का, तो इस सब को कहते हैं हम फॉर्मेटिंग, ठीक है। और फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है, मान लीजिए ये जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट में भी अप्लाई हो, यानी इसमें भी इस टेक्स्ट का भी कलर सेम हो, इसमें भी सेम फॉन्ट स्टाइल हो, सेम हेडिंग हो। तो ऐसा ना करके कि मैं एक एक करके इसमें इसको पहले हेडिंग करूं, फिर इसके बाद इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करूं और फिर कलर ऐड करूं। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पर, या उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C, ठीक है। उसके बाद मुझे इस टेक्स्ट को सीधा सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये सेम फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट में भी जो है अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का ये यूज है। उसके बाद एक दो ऑप्शन और इंपॉर्टेंट है, जैसे अंडू और रीडू, ठीक है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपको अंडू रीडू करने की बहुत जरूरत पड़ती है। अब अंडू का क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अंडू दिख रहा है और रीडू दिख रहा है, ठीक है। ये जो दो ऑप्शन है, या फिर इसकी जो शॉर्टकट है, एक की है Ctrl+Z और एक की है Ctrl+Y। अब अंडू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया है यहां से यहां, मैं चाहता हूं कि ये वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाए, यानी इसकी फॉर्मेटिंग हट जाए। तो मुझे क्या करना है, अंडू ऑप्शन पर क्लिक करना है या Ctrl+Z प्रेस करना, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रेस किया तो वो जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की थी वो हट गई, ठीक है। तो ये होता है अंडू ऑप्शन। अब रीडू क्या है, मान लीजिए मैंने इसका फॉर्मेटिंग हटा दी, लेकिन मैं चाहता हूं वापस से ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, ठीक है। यानी अंडू जो किया था वो रीडू हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, रीडू ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग वापस से इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये है रीडू ऑप्शन, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है जो आपको पता होने चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद बैकस्पेस की दबाकर इसको डिलीट कर देते हैं यहां से और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं तो सबसे पहला इसमें है आपका
फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको फॉन्ट स्टाइल किसी टेक्स्ट का चेंज करना है तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से जो भी फॉन्ट स्टाइल आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम इसको ये वाला स्टाइल रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद साइज अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से जो साइज आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ से साइज जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि साइज चेंज करने का ऑप्शन ये भी है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। इसमें क्या है, दो साइज जो है फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने क्लिक किया इसमें तो ये 20 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही श्रिंक करना है, छोटा करना है तो दो साइज कम होगा, 20 होगा, फिर 18 होगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। मान लीजिए ये जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की है, ठीक है, जो इसका मैंने इसको हेडिंग में बदला है, उसके बाद इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, कलर इसमें ऐड किया है। अगर मैं चाहता हूँ ये सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, ठीक है, इसमें से हट जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिलेक्ट किया और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लियर फॉर्मेटिंग पर, ठीक है। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो देखिए वापस से अपने उसी जो पुराने इसकी फॉर्मेटिंग थी, सिंपल फॉर्मेटिंग नॉर्मल जो थी उसमें आ गई, ठीक है। हालांकि आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल पर जेट करके इसको वापस से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेटिंग मत कीजिए, नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल्स, तो यहां से भी ऐसे भी फॉर्मेटिंग आप हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है। ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शंस हैं। जैसे आपको बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। इटैलिक करना है, सिलेक्ट कीजिए, इटैलिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शंस, ठीक है। यानी जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है उसके बीच में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको समझ में आए, तो उसके बीच में जो है एक क्लियर लाइन, एक प्लेन लाइन जो है आ जाती है, ठीक है। आपको हटाना है, सिलेक्ट कीजिए और वापस से इन ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए, तो ये जो सारी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शंस यूज होते हैं बेसिकली अगर आप फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वर्ड को या कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूं तो ये नीचे चला जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके पहले हटा दें, ठीक है, उसके सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट प्रेस करता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑप्शंस आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका चेंज केस। अब चेंज केस भी बहुत यूजफुल है जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल की ये वाली जो फर्स्ट जो ये सेंटेंस है, मैं चाहता हूं कि ये सारा लोअर केस में हो जाए या सारा अपर केस में हो जाए, ठीक है। जैसे H अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में, वैसे ही सब हो जाए। तो मुझे सिलेक्ट किया, उसके बाद इस पर चेंज केस पर क्लिक किया और यहां से अपर केस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सारा जो टेक्स्ट है वो सब अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां से सिलेक्ट किया, लोअर केस करना चाहता हूं तो लोअर केस कर दिया, ठीक है, सब लोअर केस हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज हो जाए, ठीक है, कैपिटल में हो जाए। तो इस पर क्लिक करूंगा तो हर वर्ड कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। टॉगल केस करना चाहूं तो इस तरह से टॉगल हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो अगर आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना है तो सिलेक्ट करने के बाद आप वो कलर ऐड कर सकते हैं सिंपली इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहां से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको एंटर दबा कर नीचे करते हैं, उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से इसमें कोई भी कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन कर देते हैं और इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप में भी कई सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है बुलेट लिस्ट या नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप इस बुलेट का या नंबर लिस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने एंटर प्रेस किया तो ये क्या हो रहा है कि सेम जो ऊपर वाली लाइन की फॉर्मेटिंग है वो नीचे वाली लाइन में भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर मैं कुछ टाइप करता हूं तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो, ठीक है। अब बुलेट लिस्ट, अगर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली बुलेट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह से
आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको यही लिस्ट नंबर में क्रिएट करनी है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर लिस्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो भी टाइप करना चाहते हैं लिस्ट में अपनी, वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक टाइप की और लिस्ट है जो है आपकी मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, समरी आपको देनी होती है, तो उसके लिए आप जो है आपसे मल्टी लेवल लिस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हेडिंग्स, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है, इस तरह से आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट का आप यूज जो है कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। ये ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको अपने पैराग्राफ को या किसी लाइन को भी आपको राइट साइड की तरफ मूव करना है, तो आप क्या करेंगे, उसका इंडेंट जो है इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से पैराग्राफ राइट साइड की तरफ मूव होगा, ठीक है। जितना मूव करेंगे उतना मूव होता जाएगा। डिक्रीज करना है आपको इंडेंट, यानी इसको आपको इधर को लेकर आना है, तो यहाँ से आप डिक्रीज इसका इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आ जाता है आपका शॉर्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई लिस्ट क्रिएट की हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, बुलेट लिस्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करते हैं, ठीक है। 2, 4, 5, 1, 6 और 7, ठीक है। इस तरह से हम नंबर क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए ये नंबर जो है ये ऑर्डर में नहीं है एक, ठीक है, यानी ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऑर्डर में नहीं है। तो अगर मुझे इसे ऑर्डर में लाना है, शॉर्ट करना है इसे, तो कैसे करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से मैं शॉर्ट ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट बाय पैराग्राफ ही रहेगा, उसके बाद टाइप नंबर आ चुका है, ठीक है। या अगर ये टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट सेलेक्ट करते, डेट होती तो डेट सेलेक्ट करते, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट करना है कि आप असेंडिंग में यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में यानी 7, 6 इस तरह से, ठीक है। तो पहले हम असेंडिंग करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके हमको सिर्फ ओके करना है, ठीक है। तो ये देखिए एक ऑर्डर में आ चुका है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली आप शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से डिसेंडिंग करना चाहें तो डिसेंडिंग कर सकते हैं, तो ये 7, 6, 5, 4, 2, 1 इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये टेक्स्ट भी होता, टेक्स्ट में कुछ लिखा होता, उसको आपको अल्फाबेट वाइज जो है अगर शॉर्ट करना होता, मान लीजिए ए जिन वर्ड्स में लिखा हुआ है वो पहले आते, फिर बी वाले आते, फिर सी वाले आते, तो इस तरह से आप कर सकते हैं शॉर्ट ऑप्शन का यूज करके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला ऑप्शन शो हाइड, ठीक है। तो ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसमें क्या होता है बेसिकली पैराग्राफ स्पेसिंग ये सब जो हिडन जो आइकन्स होते हैं वो शो होते हैं, ठीक है। इसका हमको उतना यूज नहीं है फिलहाल। उसके बाद आ जाता है आपका अलाइन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है, अभी जैसे ये फिलहाल किस में है, टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ अलाइन है, ठीक है। यानी जितने भी लेफ्ट वाली लाइन है वो बराबर होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसे थोड़ा जूम इन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट वाली लाइन है वो अलाइन है साथ में, इसका मतलब ये लेफ्ट की तरफ में अलाइन है, ठीक है। अगर मैं इसे सेंटर कर दूं तो देखिए इस तरह से सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं इसे राइट साइड की तरफ अलाइन करूं तो देखिए राइट साइड की तरफ ये पैराग्राफ जो है अलाइन हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसे जस्टिफाई कर देता हूं तो ये दोनों साइड में अलाइन हो जाएगा ये पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं पैराग्राफ को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये ऑप्शन आता है आपका लाइन स्पेसिंग का, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसका जो है पहले फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, इसको नॉर्मल रखते हैं ताकि आपको ये पढ़ने में इजी लगे, ठीक है। इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको नॉर्मल एरियल में कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा जूम इन करते हैं। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग कैसे आप करते हैं, मान लीजिए आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया या सिंपली आप रख भी देंगे इस पैराग्राफ में, और यहाँ से आप इसकी लाइन स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे 1.0 करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा कम हो गई। देखिए जो पैराग्राफ लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है पैराग्राफ में वो बेसिकली कम हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं 115 करके, 1.5 करके, ठीक है। इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग जो है चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसकी लाइन स्पेसिंग नॉर्मल ही रखते हैं, ठीक है। इसको भी अगर हटा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका शेडिंग। तो अगर आपको ये पैराग्राफ के पीछे का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप शेडिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको रेड अगर कर देते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। यही सेम ऑप्शन यहाँ भी है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बॉर्डर, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस पैराग्राफ के ऑल बॉर्डर्स अगर ऐड कर दूं तो चारों तरफ जो है बॉर्डर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर पहले हटाते हैं ताकि आपको बॉर्डर्स दिखे। तो नो कलर करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर हट भी जाएगा, ठीक है, इस तरह से हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसमें नो बॉर्डर करूंगा तो ये बॉर्डर हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर मैं टॉप बॉर्डर लगाना चाहूँ तो इस तरह से टॉप बॉर्डर लगा सकता हूँ, या लेफ्ट में या राइट में या नो बॉर्डर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका स्टाइल्स ग्रुप, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होम में चलते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए हेडिंग्स वगैरह बनानी है या फिर टाइटल वगैरह बनाना है डॉक्यूमेंट का, तो यहां से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग जो यहां से क्लियर कर देते हैं, सबकी क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर भी यहां से हम जो है नो कलर करके सिलेक्ट करके नो कलर करके इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे यहां से स्टाइल्स अप्लाई करना है इस पे, ठीक है। तो मैंने यहां से इसको सिलेक्ट किया, इसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, सिलेक्ट किया और यहां से मैंने टाइटल पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये इसका टाइटल बन जाएगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। हेडिंग बनानी है तो यहां से हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे, 2 बनानी है 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नो स्पेसिंग रखनी है तो इस तरह से नो स्पेसिंग, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहां से और भी स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एम्फसाइज करना है आपको, वो कर सकते हैं एम्फसिस, ठीक है। बुक का टाइटल बनाना है वो बना सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करना है इस तरह से, कोट अगर आप लिख रहे हैं तो कोट फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, स्टाइल्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबटाइटल आपको बनाना है वो सब यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद चेंज स्टाइल्स, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने स्टाइल सिलेक्ट किया है उसका स्टाइल सेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। यानी जो उसका फॉन्ट स्टाइल है वो बेसिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स हैं, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहें यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी स्टाइल आपने यहाँ सेलेक्ट किया है उसको आप फर्दर और जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से चेंज स्टाइल से। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है होम टैब में फाइंड, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड करना है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या Ctrl+F प्रेस कीजिए और यहाँ पे वो वर्ड या जो भी हेडिंग आप फाइंड करना चाहते हैं वो टाइप कीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मेटिंग लिखता हूँ अगर, ठीक है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग के ऊपर ये जो है सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा फॉर्मेटिंग कहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो अगर आगे इससे आगे कहीं और फॉर्मेटिंग यूज हुआ होगा तो वहां पे भी ये सिलेक्शन चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिप्लेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। Ctrl+H इसका शॉर्टकट है। तो रिप्लेस में क्या करना है, मान लीजिए मैं फॉर्मेटिंग को या किसी को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है होम टैब, तो अगर मैं इसे इंसर्ट टैब में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, फाइंड वर्ड में टाइप करना है इंसर्ट टैब और रिप्लेस विथ में मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूं, सॉरी यहां मुझे होम टैब टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, होम टैब और यहां इंसर्ट टैब, ठीक है। ये मैंने टाइप किया। उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, देखिए ये सिलेक्शन यहां आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस वर्ड को चेंज करना चाहता हूं होम टैब को इंसर्ट टैब से, तो मुझे क्या करना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये फिर नेक्स्ट पर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको सभी जितनी जगह भी होम टैब यूज हुआ है सबको इंसर्ट टैब से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का ये यूज है। उसके बाद सेलेक्ट आ जाता है, ठीक है। सेलेक्ट आप करेंगे तो सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। उसकी शॉर्टकट Ctrl+A है। उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मैंने कोई इमेज वगैरह या कोई शेप वगैरह इंसर्ट किया होता है यहाँ पर, तो यहां से मैं ऑब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो अगर मैंने ये सेम फॉर्मेटिंग कहीं और भी अप्लाई की होती, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, तो मैं उसको भी जो है सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को भी जो है सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये थी होम टैब। आई होप कि आपको होम टैब की जितने भी ऑप्शंस हैं और जो बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग के ऑप्शंस हैं उसका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अगर आप इतना सीख गए, ये वाली क्लास अगर आपने अच्छे से देखी होगी, तो आप इजीली जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाएंगे या एडिट कर पाएंगे MS वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी यानी क्लास 14 कंप्यूटर क्लास, ठीक है, उसमें हम इंसर्ट ऑप्शंस के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे, ठीक है,
कि कैसे जो है ब्लैंक पेज क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, शेप वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं, या पिक्चर कैसे MS वर्ड में लगाते हैं, ये सारे ऑप्शंस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।